एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2-3 दिन के बाद जन्माष्टमी आने वाली है और ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट फेस्टिवल है। मैं हमेशा जन्माष्टमी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। तो इस बार भी मैंने जन्माष्टमी के लिए कुछ बहुत ही खास बनाया है और सबसे बेस्ट बात यह है कि वो वेस्ट मटेरियल से बना है, जिसे हर कोई अपने घर में बना सकता है, हर कोई रिक्रिएट कर सकता है। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो अभी तुरंत कर लीजिए। और चलिए, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कामधेनु गाय का 2 प्रिंट आउट निकलवा लिया है। आप देख सकते हैं कि एक लेफ्ट की तरफ है, एक राइट की तरफ। अब इसे मैंने कट कर लिया है और फिर एक कार्डबोर्ड के ऊपर इसे ट्रेस कर लिया, जो भी इसकी बॉर्डर लाइन थी, और उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये एक्जैक्टो नाइफ का यूज़ किया है इसे कट करने के लिए। कार्डबोर्ड कट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो अगर आप छोटे हैं या फिर आप बच्चे हैं तो आप अपने से खुद से मत कीजिए, किसी बड़ों से इसकी हेल्प ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्डबोर्ड इसमें कट करना है हमें शेप के अकॉर्डिंग, जिससे कि हाथ भी दुख सकता है। तो कुछ इस तरह से मैंने 2 एक ही शेप में कट कर लिया है कामधेनु को, और इसे आपस में फेविकोल की हेल्प से चिपका लूँगी। तो टोटल हमें यहाँ पे ये गाय का पीस 2 रेडी करना है, जिसके लिए हमें 4 कार्डबोर्ड के पीसेस चाहिए। तो 2 को एक साथ जोड़ के हमें एक गाय का पीस बनेगा। तो ऐसे ही सेम हमें लेफ्ट वाले की तरफ से भी बना लेना है। तो 2 हमें यहाँ पे पीस बना के रेडी करना है। अब इसके बाद जो भी इसके एजेस हैं उसे कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर लिया है, और इसे मैं यहाँ पे फेविकोल और पानी का एक पेस्ट बना लूँगी, उसके हेल्प से मैं इसे कवर करूँगी। आप चाहें तो फेविकोल टिश्यू पेपर की जगह पे न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मास्किंग टेप भी यूज़ कर सकते हैं। पर मास्किंग टेप में उतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आएगी जितनी अच्छी फिनिशिंग टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर में आएगी। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे दोनों गायों का पीस रेडी कर लिया है। अब इसके बाद मैंने ली है वॉल पुट्टी, उसमें थोड़ा सा फेविकोल डाला है, और पानी की हेल्प से मैंने यहाँ पे कुछ अच्छा सा कंसिस्टेंसी वाला एक घोल बनाकर रेडी किया है। नॉर्मल पानी आप डाल सकते हैं, मेरे पास ये फेविकोल वाला पानी रखा होता है तो मैंने इसे ही रीयूज़ कर लिया। तो जैसा हमारा एक्रेलिक कलर होता है उससे थोड़ा सा गाढ़ा ये पेस्ट होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से गाय के ऊपर जो भी हमने कार्डबोर्ड का ये बनाया था, इसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो आप चाहे तो हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं हाथ से जब भी करती हूँ तो मुझे इचिंग होती है हाथ में, इसलिए मैंने ब्रश से ही किया है और दोनों ही तरफ से मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, और ऊपर की तरफ दोनों हमने इस पीस में छेद कर लिया है। तो कुछ इसी तरह से ही जैसे हमने गाय का बनाया था वैसे ही हमें 4 लोटस चाहिए, 2 बड़े साइज़ के 2 छोटे साइज़ के, और सेम प्रोसेस ही है जैसे हमने गाय को बनाया था वैसे ही प्रोसेस में इसे बना लेना है। अब इसके बाद इसे पेंट करने की बारी आती है। तो लोटस को मैं यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट करके उसके ऊपर रेड से शेडिंग दे रही हूँ। ये लोटस बनाते वक्त और पेंट करते वक्त मुझे इतना ज़्यादा अपने स्कूल की याद आ रही थी, क्योंकि स्कूल टाइम में मैंने फर्स्ट टाइम पेंटिंग सीखी थी। तो उस पर सबसे पहले हमें लोटस पे ही पेंटिंग सिखाई गई थी, और लास्ट यानी कि क्लास 10th तक जब तक हमने ड्राइंग पढ़ी है, लोटस तो हमेशा ही बनाया है, और कुछ इसी तरह से यही टेक्निक फॉलो करके मैंने इसे पेंट किया है हमेशा। तो ये बहुत ही एक अच्छी मेमोरी है मेरी। तो इसमें क्योंकि पेपर पे ये टेक्निक यूज़ करते थे हम पेंट करने के लिए, तो ये अच्छे से होता था। पर यहाँ पे हम ये जो भी वॉल पुट्टी है उसका बेस थोड़ा डस्की होता है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट पिंक कलर को बना के और उससे भी पेंट कर सकते हैं, अगर आपको शेडिंग वाला पार्ट स्किप करना है तो इसी प्रोसेस से लोटस जो भी हमने 4 लोटस बना के रेडी किए थे, चारों ही लोटस को पेंट कर लेना है। तो ये जो पीस मैं बना रही हूँ ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत ज़्यादा मिलता है। इसे बनाने के लिए लोग MDF कटआउट का भी यूज़ करते हैं, पर हम यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं और कम्प्लीटली वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके हम इसे बना रहे हैं। तो आप भी चाहें तो आप इसे घर पे रिक्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हाँ, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, पर अपने हाथ से बनी हुई जो चीज़ होती है ना, उसका एक अलग ही अच्छा होता है, वो एक अलग टाइप से अच्छी लगती है। अब इसके बाद लोटस को मैंने आउटलाइन कर लिया है। मैं आउटलाइनिंग की है, पहले मैंने रेड में थोड़ा सा ब्लैक मिलाने का सोचा, पर मैंने फिर बाद में रेड कलर से ही आउटलाइनिंग दी है इसकी। तो कुछ इस तरह से ही हमें इसे आउटलाइन कर लेना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे गाय वाला पार्ट जो था हमारा, उसे हम पेंट करेंगे। तो उसको भी मैंने सेम प्रोसेस से पेंटिंग किया है, पहले बेस कलर कर दिया है और फिर बाकी और चीज़ें। तो सबसे पहले जो भी हमारा गाय वाला पार्ट था उसे हमें लेना है, और
जो भी डिटेलिंग थी गाय की, आँखें, सींग, कान, ये सब हम बना लेंगे पेंसिल की हेल्प से और उसके बाद इसे पेंट करेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर लिया है और सबसे पहले गाय की जो भी बॉडी वाला पार्ट था वो पेंट कर दिया है और धीरे धीरे करके बाकी सारी चीज़ें भी पेंट की हैं। इसके बाद मैंने जो भी ब्लैक से पेंट करने वाली चीज़ें थी, जैसे कि गाय के पैर और थोड़ी बहुत और डिटेलिंग, आईज़, ये सारी चीज़ें इन्हें मैंने पेंट किया है। और फिर जो भी मैंने इसमें गहने बनाए थे वो सब कुछ को भी पेंट कर दिया है। तो मैंने सोचा था कि जो भी चीज़ें मैं बना रही हूँ, गाय की एक्सेसरीज़ जो भी है यहाँ पे, उससे मैं रियल कुंदन से या फिर किसी और चीज़ से यूज़ करूँगी। पर टाइम इतना कम था मेरे पास वीडियो अपलोड करने के लिए, ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लेट जा रही है, तो इसलिए मैंने सिंपली इसे पेंट कर दिया है। आप चाहें तो इसे और भी अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, इसके ज्वेलरीज़ को और जो भी सींग है इन सारी चीज़ों को क्ले से बना सकते हैं, जिससे कि ये थोड़ा और 3D लुक में आ जाए। लास्ट में मैंने थोड़ा सा कुंदन से इसे डेकोरेट किया है, अपनी जो भी गौ माता हमने बनाई थी, और बस इतना सा ही करके मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब चलते हैं इस हमारे जो भी हमने बना के रखे हैं सारे, इन सबको जोड़कर एक फाइनल पीस बनाने के प्रोसेस पे। तो कुंदन लगाने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए इसे ड्राई होने के लिए छोड़ा है। अब इसके बाद मेरे पास ये एक पुराना सा तोरण बचा हुआ था, इसे ही मैंने इसमें यूज़ किया है। तो इसे कट करके इसके सारे ही पार्ट्स मैंने निकाल लिए हैं जो भी लगे थे इसमें। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कामधेनु है, एक बड़ा लोटस है और एक छोटा लोटस है। तो अब इन तीनों को हमें एक साथ कंबाइन करके एक पीस रेडी करना है और टोटल हम यहाँ पे 2 पीस बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने धागे में ये जो तोरण से निकला हुआ एक रिंग था वो लगाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गोल्डन मोतियाँ लगाई हैं, फिर एक पॉम पॉम और फिर कुछ गोल्डन मोती लगा के मैंने सबसे ऊपर गाय रखी थी तो उस पर मैंने अटैच कर दिया जो भी हमने छेद बनाया था। और कार्डबोर्ड जब आप कट करेंगे तो उसी टाइम आपको हम जो भी पीस था हमारा उस पर छेद कर लेना है ताकि बाद में इसे प्रॉब्लम ना आए। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया और अब सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए नीचे के छेद से हम लोटस लगाएंगे और लास्ट तक इसे ऐसे ही करना है। उसके बाद एंड में मैंने यहाँ पे बेल लगा दिया है एक, और पॉम पॉम और कुछ मोतियों से नीचे वाला सबसे जो पार्ट था उस पर भी मैंने यहाँ पे धागे की हेल्प से इसे लगा दिया है। तो कुछ इस तरह से बन के हमारा रेडी हो गया है। ऐसे ही 2 पीसेस मैंने बनाए हैं, एक लेफ्ट की तरफ देखती हुई गौ माता है और एक राइट की तरफ देखती हुई गौ माता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आप एंड रिजल्ट देगा तो आपको खुद भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप कहीं पे भी अपने मंदिर पे या फिर कान्हा जी के आसपास में डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि गाय तो कान्हा जी की फेवरेट होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो इसमें एक लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा कि आपको इसका कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नए वीडियो में। अंटिल देन कीप गेटिंग मैजिक एंड स्माइल्स। टाटा।